कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मारा गया। इस हिंदुस्तान का मुसलमान दुखी है, क्योंकि वो जो आतंकवादी थे वो सबसे बड़े अगर कोई दुश्मन थे तो भारत के मुसलमान के वो दुश्मन थे। उन्होंने जो जात और धर्म पूछ के मारा है वो भारत के मुसलमान के प्रति नफरत फैलाना चाहते हैं कि यहाँ हिंदू और मुसलमान लड़े। और इस देश का जो पाकिस्तान चाहता है, जो आतंकवादी चाहते हैं, कुछ मेरे देश के नेता भी वही चाहते हैं। पीछे बोल रहा था, पीछे पूरे मुल्क में मुसलमानों ने इसका एहतजाज किया है और जितने मुसलमान लीडर हैं, और खुद मैं आपके चैनल से कहता हूं, अगर पाकिस्तान से लड़ने की ज़रूरत होगी तो यहाँ पे जितने सारे लोग मुसलमान खड़े हैं सबसे पहले आगे खड़े होंगे। अगर नरेंद्र मोदी को यकीन है और पाकिस्तान को ठंडाना चाहता है तो मुसलमानों को आगे भेजे। वसीम अकरम सबसे आगे जाने को तैयार है और सरहद पे गोली खाने को तैयार है और पाकिस्तान में घुस के मारने को भी तैयार है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमको हिंदुस्तान में रहने का, मेरा मट्टी यहीं है। हमको तो अधिकार था पाकिस्तान जाने का, हमने चुना है हिंदुस्तान को। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और इंशाअल्लाह जब तक क़यामत रहेगा नहीं होगी तब तक हम लोग हिंदुस्तान। मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। काला कानून वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, क्या कहें? मोबाइल नीचे रखो। वक्फ बोर्ड के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन पूरे भारत में कर रहे हैं। पूरे भारत में जो संविधान मानने वाले लोग हैं, जो संविधान पे आस्था रखते हैं, जो संविधान पे विश्वास रखते हैं, चूँकि नरेंद्र मोदी सरकार, एनडीए सरकार और इनके जो नरेंद्र मोदी के सहयोगी हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, चंद्रबाबू नायडू हो, ये तमाम लोग मिलके हिंदुस्तान में एक भाई को एक भाई से लड़ाना चाहते हैं और भाई से भाई को लड़ा के सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए वक्फ कानून को लाया है जो संविधान विरोधी है। अगर संविधान विरोधी नहीं होता तो जब सदन में वक्फ बिल पास हो रहा था तो 232 लोगों ने इनके विरोध में, वक्फ बोर्ड के विरोध में वोट किया था। 232 लोग में 22 लोग मुसलमान हैं, 210 लोग हिंदू वोट किया था। वो हिंदू भाई तमाम सांसदों को हम सलाम करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि इस मुल्क की ही खूबसूरती है, एक भाई के साथ एक भाई खड़ा था। चूँकि सारे अपोजिशन के लोग जान रहे थे कि यह कानून देश को तोड़ने वाला कानून है, ये संविधान को ख़त्म करने वाला कानून है, इसलिए जो देश में कट्टर पार्टी शिवसेना को लोग बोलते थे, शिवसेना ने भी मोदी सरकार का विरोध किया और उसने कहा कि ये कानून काला कानून है, ये कानून आने से देश और मुल्क में आपस में लड़ाई होगी। आप बताइए कि हज़ारों साल पहले मेरी मस्जिद बनी है, सैकड़ों साल पहले मेरे मज़ारात बने हैं, उसका कागज़ नरेंद्र मोदी की सरकार खोजना चाहती है। कैसे हम कागज़ देंगे, कहाँ से हम कागज़ लाएंगे? जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको उसने ख़त्म करने का काम किया है। इसलिए हम तमाम लोग शेरघाटी की सबसे बड़ी मस्जिद के बड़े तादाद में लोगों ने आज एहतजाज का एहतमाम किया। हम तमाम लोग इसका विरोध करते हैं और मुखालफत करते हैं और आने वाले दिन में अगर नरेंद्र मोदी सरकार इसके पे नहीं मानेगी तो हम लोग बड़े पैमाने पर इसका विरोध प्रदर्शन पूरे मुल्क में करेंगे। चूँकि जितनी भी मुस्लिम तंजीम हैं, जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, जितने भी अमन पसंद लोग हैं जो संविधान में विश्वास रखते हैं, वो तमाम लोग विरोध में आज वक्फ बोर्ड जो काला कानून बना है उसके विरोध में खड़े हैं। हम तमाम लोग, चूँकि इस हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है
कि जब संसद में लड़ रहा था मेरे लिए तो राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा था, जब लड़ रहा था तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, जब लड़ रहे थे तो पप्पू यादव लड़ रहे थे, जब लड़ रहे थे तो चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहे थे। ऐसे तमाम लोग हैं जो मेरे साथ खड़े थे। इस वक्फ बोर्ड में जो काला कानून बन रहा था उसके खिलाफ रात भर संसद चला है, आप तमाम लोग इसको जानते हैं। हम लोग गुजारिश करते हैं, आओ हम लोग चेतावनी भी देना जानते हैं, सरकार को चेताना भी चाहते हैं कि आप इस कानून को वापस लीजिए, नहीं तो आने वाले दिन में हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के संविधान को जो मानने वाले लोग हैं वो तमाम लोग इस देश में हम लोग चक्का जाम कर देंगे और सारे चीज़ को ठप कर देंगे। आपने देखा कि 30 अप्रैल को जो परसों तरसों बीता है, बिजली गुल का एक आंदोलन चलाया गया था। हम लोगों ने आह्वान किया, मेरे हमजापुर में हम उन तमाम हिंदू भाइयों को सलाम करना चाहते हैं। सैकड़ों घर हिंदू भाइयों का है, उन लोगों ने भी अपने मर्जी से बॉल को बुताने का काम किया, बत्ती गुल करने का काम किया। हिंदुस्तान अंधेरा हो गया 9 बजे से 9:15 बजे तक, लेकिन नरेंद्र मोदी अपना जनगणना कराने में लगे हैं, अपनी राजनीति करने में लगे हैं। पहलगांव में लोग शहीद हो जाते हैं और नरेंद्र मोदी चुनाव में चले आते हैं, बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करते हैं। आप मीडिया के भाई, आप तमाम लोग इस चीज़ को जानते हैं। आज मीडिया के चलते देश इधर से उधर हो रहा है। जो मेन मीडिया है वो क्या चलाती है, हम आप लोगों के माध्यम से और अपने हज़ारों लोगों के साथ यही मांग करते हैं नरेंद्र मोदी जी से, एनडीए की सरकार से, जो भारत में जो सरकार है, कि काला कानून है वक्फ बोर्ड जो आपने पास किया है, ये काला कानून है, इसको वापस लें। मारा गया, इस हिंदुस्तान का मुसलमान दुखी है, क्योंकि वो जो आतंकवादी थे वो सबसे बड़े अगर कोई दुश्मन थे तो भारत के मुसलमान के वो दुश्मन थे। उन्होंने जो जात और धर्म पूछ के मारा है, वो भारत के मुसलमान के प्रति नफरत फैलाना चाहते हैं कि यहाँ हिंदू और मुसलमान लड़े। और इस देश का जो पाकिस्तान चाहता है, जो आतंकवादी हैं, कुछ मेरे देश के नेता भी वही चाहते हैं, लेकिन हम हिंदू मुसलमान मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम लोग लड़ते रहेंगे। और हिंदुस्तान जितना हिंदू भाई का है, उतना मुसलमान भाई का, उतना सिख भाई का, उतना ईसाई भाई का है। हम लोग संविधान के दायरे में आते हैं। पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों ने एहतजाज किया। पहलगांव में जो हादसा हुआ था, हम लोगों ने काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ा। पूरे मुल्क में मुसलमानों ने इसका एहतजाज किया है। और जितने मुसलमान लीडर हैं, और खुद मैं आपके चैनल से कहता हूं, अगर पाकिस्तान से लड़ने की ज़रूरत होगी तो यहाँ पे जितने सारे लोग मुसलमान खड़े हैं सबसे पहले आगे खड़े होंगे। अगर नरेंद्र मोदी को यकीन है और पाकिस्तान को ठंडाना चाहता है तो मुसलमानों को आगे भेजे। वसीम अकरम सबसे आगे जाने को तैयार है और सरहद पे गोली खाने को तैयार है और पाकिस्तान में घुस के मारने को भी तैयार है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमको हिंदुस्तान में रहने का, मेरा मट्टी यहीं है। हमको तो अधिकार था पाकिस्तान जाने का, हमने चुना है हिंदुस्तान को। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और इंशाअल्लाह जब तक क़यामत रहेगा नहीं होगी तब तक हम लोग हिंदुस्तान में रहेंगे। नेहा सिंह राठौर पे FIR हो सकता है कि हमरे पर भी FIR हो जाए आंदोलन करने पे। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके पे FIR होगा। और हम लोग ना FIR से डरने वाले हैं और ना गोली बम बंदूक से डरने वाले हैं। हम लोग संविधान से डरते हैं। हम लोग संविधान के दायरे में रह के एहतजाज भी करते हैं और संविधान हमको इजाज़त देता है कि सरकार से प्रश्न करने का, सरकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं।